हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे हो सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड डूइंग योर स्टडी विद ग्रेट एफर्ट एंड इंटरेस्ट। सो गाइज, आज की ये जो क्लास होगा ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इसी चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके यूनिट वाइज चीजों को अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। आज की जर्नी जो है स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, सबको जो है एक ही रिक्वेस्ट है, अपना पेन और पेपर के साथ बैठा करो, ठीक है। और वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत सारा चीजें जो है समझना है और माइंड में भी रखना है, ठीक है। सो गाइस, माय नेम इज विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ बिगन प्रोसेस। बिना कोई देरी करके हम लोग आज की ये जो लेक्चर है, आज की जो ये क्लास है, तो उसका जो है काम स्टार्ट करते हैं। चलो, रेडी? चलो। सो माय फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि डाल्टन्स ने क्या बताया थे, कि सर डाल्टन ने बताया थे कि एटॉम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, फर्दर एटॉम इज इनडिविजिबल, राइट। लेकिन क्या हुआ कि बाद में बहुत सारा साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि एटॉम्स को भी तोड़ा जा सकता है, यस। एंड एटॉम्स के बाद भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या टाइप का होते हैं, कितने टाइप में होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग कैथोड रे में चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या हेडिंग लगाओगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज रखना होगा पहले। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नॉर्मली हम लोग 3 डिवीजन में भाग करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे क्या है चीजें। पहले तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बाद में डिस्कवर किया गया है, उसमें से कोई जो है बहुत स्टेबल होगा, किसी में कुछ अनस्टेबिलिटी रहेंगे, तो ऐसे करके कुछ कैटेगराइज करेंगे यहाँ पर। तो स्टेबल जो होंगे ना, स्टेबल, तो स्टेबल में गाइस आएंगे क्या? स्टेबल 3 आएंगे। एक तो आएंगे आपका प्रोटॉन्स, राइट। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, एंड आएंगे आपका इलेक्ट्रॉन। ये आपका स्टेबल कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब देखो, अनस्टेबल में अगर बात करें हम लोग, अनस्टेबल में कौन कौन आएंगे ना? अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें आएंगे आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। आपका आएगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कंपोजिट सेक्शन में, तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इसको कंपोजिट सेक्शन में रखा गया है। तो कंपोजिट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेसन हो गया, ठीक है। अच्छा, मेसन आपका यहां नहीं रहेगा, आपका मेसन रहेगा यहां पर, ठीक है। पॉजिट्रॉन, मेसन, यहां पर आप मेसन लिख दो। तो अनस्टेबल एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मेसन हो गया। कंपोजिट में अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ड्यूट्रिनो। तो ये सब है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, टोटल 35 के आसपास है। तो कुछ चीजें जो है हम लोग यहाँ पर देखने की जो है कोशिश किए हैं। तो स्टेबल कैटेगरी में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अनस्टेबल में आएंगे आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन। एंड जो कंपोजिट फॉर्म में आएंगे आपका अल्फा पार्टिकल्स और ड्यूट्रिनो। तो इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने वाले, देखो, वो क्या होंगे आपका कि कैथोड रे। देखो, कैथोड रे जो है उसमें पहला अप्रोच जो था वो क्या था, ठीक है। देखो, तो पहले आप लोग एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सभी ने एक काम करेंगे कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रॉ करेंगे, ओके। देखो, तो लिखो यहां पर कैथोड रे, कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मतलब कैथोड रे से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी
है वो किया गया है। तो क्या था अप्रोच, क्या था, देखो एक ऐसा करके आप लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाओ। तो देखो जो हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका क्या है, ये आपका है कैथोड और ये है आपका एनोड। अब देखो कैथोड और एनोड को लेके क्या करना है, कैथोड और एनोड को लेके क्या करना है, एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स के साथ जोड़ देना है। ठीक है, हाई वोल्टेज करंट सोर्स के साथ इसको अटैच कर देना है। बहुत ध्यान से देखना है सभी को क्या हो रहा है, समझ में आया, ड्राइंग समझ में आया। तो ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड, समझ में आया। अब ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी सोर्स है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है आपका 10⁴ इतना वोल्टेज करंट के साथ, एक्सटर्नल करंट के साथ ये सिस्टम को, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब को जो है अटैच किया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक मिनिमम प्रेशर आप लोगों को रखना होगा, बहुत ही मिनिमम प्रेशर रखना होगा। तो यहां पर है एक प्रेशर कंट्रोल करने वाला यूनिट जो क्या करेंगे कि मिनिमम प्रेशर को यहां पर डेवलप करेंगे। मिनिमम प्रेशर जो कि क्या होगा आपका 0.01 mmHg के बराबर, जो कि बहुत कम है। अब देखो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है तो ये भी मेंशन कर, ठीक है, ये कैथोड और ये एनोड। अब ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। अब देखो इसके अंदर जो लेना होगा आप लोगों को, गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, बहुत सारा गैस ले लिया, कंटेनिंग गैस मॉलिक्यूल, ये गैसेस है, कंटेन कर रहे गैस को, कंटेनिंग गैसेस। अब क्या गैस कंटेन कर रहे हैं इट डजंट मैटर, कोई भी गैस आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये लेने के बाद, इतना वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, इतना लो प्रेशर क्रिएट करने के बाद क्या होंगे कि जो गैस है, ठीक है, जो गैस है वो डिस्चार्ज होंगे, मतलब गैस क्या होंगे, गैस जो है आयोनाइज होगा, राइट, गैस क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। उसके बाद एक चीज ऑब्जर्व की है यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि यहां जो है एक एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ यहां एक प्लेट, एक आपका मेटेरियल्स है जिंक सल्फाइड, वो यहां पर कोटेड है। जिंक सल्फाइड क्या है, यहां पर कोटेड है। ऐसा करके रख दो, अभी क्यों रखेंगे समझ में आएगा। कोटेड विथ, ठीक है, कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, और ये आपका एक फ्लोरोसेंट एजेंट है। ठीक है, एक फ्लोरोसेंट यहां पर फ्लोरोसेंट होगा इसके ऊपर जब कोई भी चीजें आता है, ठीक है, कोई रे जो है आके जब टकराता है इसमें, तो यहां पर एक फ्लोरोसेंट इवेंट होता है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो देखो ये जब इस सिस्टम में कोई गैस को रखा जाता है ना, और इतना हाई वोल्टेज और ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद एक चीज हुआ वहां पर कि एक रे, स्ट्रीम ऑफ रे ऐसे एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रीम ऑफ रे जो है वो कैथोड से लेके एनोड तक जाने लगे, और एनोड में थोड़ा सा होल कर दिया है, जैसे कि ये रे एनोड को मतलब पेनिट्रेट करके, एनोड को पेनिट्रेट करके आगे चला जाए और इसमें जाके स्ट्राइक करे। सो देखो ये जब स्ट्राइक कर रहा है तो इसका ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट पहला वाला जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, अर्लियर एक्सपेरिमेंट था बहुत आपका, और ये किया गया था सर विलियम क्रूक, राइट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है तो उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड था मोस्ट प्रोबेबली 1874 ऐसा करके, ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या नजर आया कि यहां एक ग्रीन फ्लैश आने स्टार्ट कर गया, एक ग्रीन कलर का जो है फ्लेम आना स्टार्ट कर गया, मतलब ग्रीन एक
फ्लोरोसेंट नजर आया इस यहाँ पर, ये एनोड प्लेट के बाद, मतलब एनोड प्लेट के बाद जो आपका कोटेड था ना जेडएनएस में, तो वहां पर एक ग्रीन फ्लेम, मतलब फ्लैश जैसा दिखने लगा, ग्रीन लाइट, ठीक है, लाइट ग्रीन लाइट यहां पर एक चीजें दिखने लगा आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूरोसेंस, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लूरोसेंस। तो ये जो है फ्लूरोसेंस हुआ, तो फ्लूरोसेंस का मतलब ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें तो आके यहां टकरा रहा है भाई, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा था, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का यहां पर एक चीजें हो रहा था, होता है ना लाइट, हल्का लाइट एक ग्रीन कलर का यहां पर देख पा रहे थे, ओके। अब ये ना ऐसे देख नहीं पा रहे थे हम लोग आंखों में कि कोई चलो ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था, ये इनविजिबल था। तो कहीं ना कहीं ये इनविजिबल है, इनविजिबल रे है, इनविजिबल, क्लियर हुआ, ये इनविजिबल रेज है, ठीक है। तो कोई इनविजिबल रेज यहां से कैथोड से बन के, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, और वो जाने के बाद उस जेडएनएस वाला जो कोटिंग है वहां पर टकरा रहा है, और डेफिनेटली वहां पर फ्लोरोसेंस हो रहा है ग्रीन कलर का। तो इससे समझ में ये आया है कि कुछ चीजें तो आ रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है बट है, ओके। तो एक स्ट्रीम ऑफ रेज यहां से आने लगा है, तो ऐसे करके उसको नाम दे दिए कि कैथोड रे। क्या नाम दे दिए उसको, कैथोड रे, कैथोड रे, क्योंकि ये इसका जो सोर्स है, ये कैथोड रे का जो सोर्स है वो आपका ऐसा माना जा रहा है कि कैथोड से ये नहीं निकल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि गैस जो होता है ना, वो गैस डिस्चार्ज, गैस आयोनाइज होते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई मीन अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया बट फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को कि वो गैस से आ रहा है, वो मतलब इसका जो एक्चुअल सोर्स है ना वो गैसेस है, ठीक है। गैस को अगर आप लोग इस सिचुएशन में रखोगे तो डेफिनेटली गैस का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है बाहर, वो बाहर आ जाएंगे एंड वो क्या कर देंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वही चीज है ये, लेकिन वो फर्दर हम लोग बाद में जानेंगे उसके बारे में। लेकिन ये कैथोड रे इसीलिए बोला जा रहा है कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव कर रहा है एक रेज, इनविजिबल रेज। तो बात तो यहां तक था। अब देखो विलियम ये एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन ने ये सब नोटिस किए। अब बहुत सारी चीजें जो है अभी भी बाकी है कैरेक्टरिस्टिक नोटिस करना इसका, तो आगे में यही वाला एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा बाय आवर ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट फिजिसिस्ट जे थॉमसन। तो सर जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराएगा डेफिनेटली, एंड ये जो आइडियाज थे यहां से जो ऑब्जर्वेशन मिला था उसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैथोड रे एक्चुअल में है क्या, एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कैथोड रे, क्या होता है कैथोड रे, राइट। तो उसी चीज के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो आप लोग जो है ये डायग्राम अच्छे से आई होप समझ में आ गया आप लोग। देखो डायग्राम देख के घबराना नहीं, बहुत आसान है, इसीलिए हम पहले दो स्टैंड लिखे ऐसे नॉर्मली, जिसको कैथोड बताया, एक को बताया एनोड, फिर वो ग्लास का ट्यूब बनाया डिस्चार्ज वाला, फिर आपको ये कनेक्शन दिए यहाँ पर से कि ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है और उधर से निकल के एक पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लिख दिए बहुत ज्यादा वोल्टेज 10⁴ के आसपास, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनिमम प्रेशर आप लोग को देना होगा और इसके अंदर गैस रखना होगा, ठीक है। नाउ एक ये चीज अप्लाई करने के बाद वो गैसेस क्या होंगे, कैथोड से एक स्ट्रीम ऑफ इनविजिबल रे जो है वो जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ, राइट। ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम सीधा जाएंगे, लाइट जैसे होता है ना सीधा लाइन में जाते हैं, तो उसी हिसाब से पूरा स्ट्रीम जा रहा है। देखो अब ऑब्जर्वेशन क्या होंगे उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग लिखो कि नेचर ऑफ द
नेचर ऑफ द कैथोड रे, नेचर ऑफ द कैथोड रे, कैथोड रे। देखो अभी भी इसका नामकरण नहीं हुआ है, इसका नामकरण होगा कि कैथोड रे एक्चुअली में है क्या। जे थॉमसन ने पहले इसका नामकरण करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है नामकरण वो आपका किया जाएगा जी जे आपका स्टाइन, राइट। तो देखेंगे हम लोग बाद में, अभी इसको तो नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गाइस पहला वाला जो पार्ट हम लोग देखेंगे यहां पर कि ये कैथोड रे, देखो आप लोग एक चीज देखो यहां पर परपेंडिकुलर निकल रहा है ना यहां से, तो द कैथोड रे इज परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर टू दिस कैथोड प्लेट। समझ में क्या समझ में आया कि ये जो लाइन, ये जो कैथोड रे निकल रहा है इसमें से, कैथोड से, वो परपेंडिकुलर टू द कैथोड, ठीक है। सो कैथोड रे emitted are perpendicular to the cathode plate, to the cathode plate। समझ में आया? देखो ये परपेंडिकुलर हो रहा है एकदम। अब देखो तो ये लाइट की तरह एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन, मूव स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? देखो सेकेंड पॉइंट में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें अगर बीच में या ये जा रहा है स्ट्रीम, इस बीच में अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, मान के चलो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो आप लोग, ऐसा कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इफ यू पुट ए ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द वे ऑफ दिस इनविजिबल रे, तो इसका एक शार्प शैडो बनेगा, यहां पर इसका एक शार्प शैडो बनेगा, ठीक है। ये एकदम शैडो है इसका, तो वो आपका बनेगा यहां पर। तो व्हेन और ऐसा लिखो कि ए शार्प शैडो इज फॉर्म, ए शार्प शैडो इज फॉर्म when an opaque object, an opaque object is placed in the path of invisible ray, in the path of cathode ray, कि कैथोड रे जा रहा है और उस पाथ में अगर हम लोग ये ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दे, तो वो एक एकदम एक शेडो बनाएंगे, वहां पर साफ शेडो दिखेगा आप लोग। दो पॉइंट क्लियर हुआ? कैथोड रेज एमिटेड परपेंडिकुलर टू द कैथोड, ये परपेंडिकुलर जा रहा है और साफ शेडो हो रहा है। थर्ड ये चीज नजर आया, ये चीज ऑब्जर्व किए, जे थॉमसन ने ये चीज ऑब्जर्व किए कि जब हम एक पैडल, ठीक है, एक लाइट माइका का बना हुआ एक पैडल अगर रख, मतलब पतला सा कोई पैडल रख दे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये चीज यहां से समझ आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है बताओ? एक पैडल व्हील, थर्ड पॉइंट लिखो, अब पैडल व्हील, एक पैडल व्हील है, ये माइका का बना हुआ है, तो स्टार्ट रोटेटिंग, स्टार्ट रोटेटिंग, ये क्या कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। A paddle wheel start rotating when the cathode ray strike on it, strike कर रहा है वो, when cathode ray
स्ट्राइक ऑन इट। आप लोगों को एक बात बता देते, देखो ये सब एक्सपेरिमेंट ना, ये एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रूक्स ने किए थे बहुत पहले ही, उस टाइम ये चीज दिखे थे ना, मतलब ऑब्जर्व किए थे, बट उसका एकदम एग्जैक्टली क्यों हो रहा था ऐसा, वो चीज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था उस टाइम। लेकिन क्या हुआ कि ये चीज जे थॉमसन ने ये एक्सप्लेन किया कि देखो ये रोटेट क्यों कर रहा है, ये रोटेट इसी वजह से कर रहा है कि यहां हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये रे उस प्लेट में जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये प्लेट में जाके जब स्ट्राइक कर रहा है वो पेडल का, तब इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये हीट के कारण क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं बताऊं, क्लियर हुआ चीजें? तो पैडल व्हील विच इज मेड अप ऑफ माइका स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ऑन इट। अब देखो फोर्थ में अगर हम लोग बात करें तो ये चीज होगा कि जब ये रे को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये रे जो है जा रहा है और इसमें अगर हम फील्ड अप्लाई कर दिए, यहां प्लस कर दिए और यहां माइनस कर दिए, इसको रेड में लिखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ये प्लस कर दिए यहां पर और ये माइनस कर दिए, तो ये मतलब ऑब्जर्व किया, ये दिखाया वहां पर, ये दिखाया गया है। ऑब्जर्वेशन के बाद ये नोटिस किया कि ये जो रे था वो जा रहा था ऐसा, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो बेंड करना स्टार्ट कर दिए इधर, राइट। तो ये बेंड कर क्यों किया, कुछ तो कारण होगा बेंड करने का। अब जे थॉमसन को तो ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से पता चला कि हाँ, ये जो इनविजिबल रे जा रहा है कैथोड रेज, ये चार्ज है, नहीं तो ये जो घटना था ये घटता ही नहीं, पूरा सीधा चला जाता अगर न्यूट्रल होता तो। लेकिन ये इधर बेंड कर गया, इसका फ्लो इधर मोड़ ले लिया पॉजिटिव की तरफ। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है, इसी वजह से उधर आया। तो इससे ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, डेविएट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। तो डिफ्लेक्टेड होता है ये चीज, डिफ्लेक्टेड कैथोड रे जो होता है वो डिफ्लेक्टेड होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में आया। अब इससे क्या पता चला कि इसके चार्ज के बारे में पता चला कि इसका चार्ज जो है नेगेटिव है, क्लियर। अब देखो ये जब पेडल को घुमा रहा था तो उससे क्या चीज समझ में आया कि ये पार्टिकल नेचर है, इसके पास ये पार्टिकल है और इसके पास मोमेंटम में रहेंगे। यहां से ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ये पार्टिकल है, अरे पार्टिकल है तब ना वो पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक फैन को घुमाना है तो उसमें कुछ मैटर अप्लाई करना होगा, मैटर का चीज देना होगा, चाहे आप हवा दो चाहे कुछ लकड़ी से उसको घुमाओ, ठीक है। तो क्या होगा, वो मैटर के साथ रिएक्ट होंगे तब ना घूमेंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब वो चीजें आके वहां पर टकरा रहा है तो घूम रहा है, तो वो पार्टिकल नेचर होंगे डेफिनेटली। तो कैथोड रे आपका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब चार्ज नेगेटिव है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गया ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गया, राइट। अब देखो फोर्थ हो गया हम लोगों के पास। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में जो बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे क्या, नंबर 5,
देखो ये कैथोड रे आपका जब किसी मेटल में स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, मान के चलो आपके पास एक मेटल है, ठीक है, एक हेवी मेटल है, हेवी मेटल, ठीक है, एक बहुत ही हेवी मेटल है, यहां लिखते हैं उसको, ये हेवी मेटल है टंगस्टन, टंगस्टन का हेवी मेटल है, और उसमें जाके ये स्ट्राइक कर रहा है, आके स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या हुआ, इसमें से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। तो जब कैथोड रे कोई भी हेवी मेटल में जाके स्ट्राइक करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इट प्रोड्यूसेस हीट, इट प्रोड्यूसेस हीट when it produces heat when strike on the surface of heavy metal, on the surface of heavy metal, समझ में आया। तो यहीं से ये चीज आ रहा है कि ये भी पार्टिकल नेचर ही होंगे, राइट, पार्टिकल नेचर है, इसी वजह से ये चीज हो रहा है। अब देखो नंबर 6 में अगर बात करें कैथोड रे का प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये इसमें से कोई, अब ऐसा सोचो कि आपके पास एक गैस सिस्टम है, ठीक है, एक गैस है, एक गैस है, चलो ये गैस है, अब इस गैसेस से आप क्या कर रहे हो कि इसको भेज रहे हो, मतलब कैथोड रे को भेज रहे हो, कैथोड रे जा रहा है इसमें से, अब जा रहा है जब, तो गैसेस रे क्या करेंगे, मतलब ये रे के साथ गैसेस मॉलिक्यूल्स का कुछ रिएक्शन होगा, तो वही चीज ऑब्जर्वेशन के बाद मिला कि देखो भाई जब ये कैथोड रे गैसेस के थ्रू जा रहा है तो ये गैस जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो छोड़ने के बाद क्या होता है, आयोनाइज होते हैं ये लोग, तो जब ये कैथोड रे गैसेस के थ्रू जाता है तो गैस क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, गैस बिकम आयोनाइज्ड। तो यहां से ये पॉइंट आप लोग लिख लो कि व्हेन ए कैथोड रे पासेस थ्रू द गैसियस सिस्टम और गैसियस ट्यूब, इट डिस्चार्ज इट आयोनाइज द गैसेस, क्या करते हैं, गैस को आयोनाइज कर देते, समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस से ये जा रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ हो जाएगा, तो ऐसे हो रहा था, कोई भी एक गैस है, उस गैसियस एटॉम हाइड्रोजन मान के चलो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दे रहे हैं और वो आयोनाइज हो रहा है, ऐसा हो रहा है जब ये कैथोड रे उसके थ्रू जा रहा है, तो ये एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन मिला। नेक्स्ट क्या मिला, देखो ये कैथोड रे आपका इतना कुछ ऑब्जर्वेशन मिलने के बाद और क्या चीज बाकी है बताओ, फील्ड होंगे आप। देखो नंबर 6 में बात करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी ये काम करता है, राइट। अगर हम लोग नंबर 7 में देखें तो क्या होगा, जब देखो ये ZnS ऐसे में जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर कोटेड किया हुआ कोई जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर कैथोड रे स्ट्राइक करे तो वहां से क्या होंगे, फ्लोरोसेंस इवेंट होंगे, ठीक है। तो व्हेन इट स्ट्राइक ऑन फ्लोरोसेंट एजेंट और जिंक ZnS, ठीक है, और क्या होंगे यहां पर, फ्लोरोसेंस होंगे, तो फ्लोरोसेंस दिखाता है ये जब इस टाइप का मटेरियल के साथ इसका रिएक्शन होता है। क्लियर हुआ। और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है बताओ, और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है बताओ। देखो ये जब हेवी मेटल, ये कोई भी मेटल फॉयल ले सकते हो आप लोग, तो ये हीट निकलेगा जब आप लोग कोई भी मेटल फॉयल लोगे यहां पर, ठीक है, कोई भी मेटल फॉयल होगा तो यहां से इस सरफेस से क्या निकलेंगे, हीट निकलेंगे, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये जब हेवी मेटल होगा, जब ये टंगस्टन जैसा हेवी मेटल होगा, इस चीज को आप लोग यहां से देख सकते हो कि जब हेवी मेटल होगा यहां पर
हेवी मेटल, ठीक है, जब हेवी मेटल के बॉडी में ये स्ट्राइक करेंगे, जैसे टंगस्टन हो गया, तो व्हेन इट इज स्ट्राइक्ड, क्या हो गए, स्ट्राइक करने के बाद आपका एक्स रे निकलेगा, यस, एक्स रे प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये सब था आपका ऑब्जर्वेशन, जो कि सर जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के बाद बताया। और सॉरी सर, जे जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था आपका, कब किए थे पता है आप लोगों को? 1894 और 97, 1897 में किए थे। अब देखो, अभी भी इसका नामकरण जो है इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। अगर डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए कि कैथोड रे किसने डिस्कवर किया था, तो ऑब्वियसली जे जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो डेफिनेटली आवर आंसर विल बी जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स अगर किसने डिस्कवर किया था ये पूछा जाए, तो डेफिनेटली आवर आंसर विल बी जे जे थॉमसन। इसको दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर नामकरण की बात करें कि ये कैथोड रे जो था उसको नामकरण किया इलेक्ट्रॉन्स, वो काम किसने किए थे, तो डेफिनेटली उस काम को किए थे आपका जी जे स्टोनी। जी जे स्टोनी आपका 1891 में ये नामकरण किया गया था, ठीक है। तो जब कैथोड रे के बारे में इतना कुछ पता चला, तो फाइनली ये चीज हम लोग बोल सकते हैं ना कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट क्या चीज समझ में आया, क्या चीज ऑब्जर्व आया कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स नेचर है इसके पास, मतलब इसके पास मोमेंटम होंगे, राइट, मोमेंटम होंगे, और ये चार्ज्ड है, मतलब इसका जो चार्ज पार्टिकल है ये, राइट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखो ये फर्दर हम लोग देखेंगे कि ऑब्वियसली इसका चार्ज क्या था, ठीक है, इसका चार्ज क्या था। तो आप लोग ये चीज लिख लो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन is done by definitely जे जे थॉमसन, ठीक है, इन 1897। बट उसका नेमिंग जो किया था, नेमिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो नेमिंग किया था, वो डेफिनेटली आपका होगा जे जी स्टोनी, ठीक है। जब ये चीज किया था जे जे थॉमसन ने, तो उसको करपासल बोल रहा था, कपासल था ना, कपासल। बट बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया भाई जे जे स्टोनी। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अब देखो आगे में बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ और भी चीजें पता करते हैं इस अनोखा पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, सभी के पास है ये, मैटर के पास, सब मैटर के पास ये चीज है, फंडामेंटल है। और ये इसका जो मास है और चार्ज है वो कांस्टेंट है। जब जे जे थॉमसन ने फर्दर इसके लिए उसके ऊपर बात किए, इसके ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो उन्होंने और भी चीजें नोटिस किया, राइट, कि उसका चार्ज और मास के हिसाब से अगर देखे तो ये रेशियो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के लिए उन्होंने ट्राई किए। तो वो चार्ज पर मास जो रेशियो आया वो हर टाइम एक ही आ रहा था, सेम जैसा आ रहा था, ठीक है। वो आपका क्या था, 1.8 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ऐसे। ये वैल्यू आपको थोड़ा देखना होगा कि फॉर एनी मैटर यू कैन से, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए काम किए, तो सब में ये कांस्टेंट आ गया, ये रेशियो। और मूलिकेन
वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें अगर हम लोग, मूलिकन स्पेलिंग क्या होगा, मूलिकन वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये मूलिकन वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि यहां पर से हम लोग को चार्ज मिलता है इलेक्ट्रॉन का, कि देखो इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, लिखते हैं ना हम लोग 1.602, तो वो यहां से आया है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको बोला जाए 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा ये चीज। देखो अब बात करेंगे कि इसका मास क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी लिख लो। मास ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास होंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻, क्या 9.1 इंटू 10⁻⁻19 तो चार्ज में होता है, 19 थोड़ी होगा, 28 ग्राम, ठीक है, और 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये दोनों हो सकता है, मतलब दोनों होगा। और मिलीकन, ठीक है, ये कर दो, मिलीकन, मूलिकन नहीं, मिलीकन, MILLI, ठीक है, मिलीकन, मिलीकन वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये सब था आप लोगों के पास, और एक डाटा था, और एक डाटा है, उसको बता देते हैं। देखो जैसे कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो क्या होगा कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होता है उससे 1/1837 इतना मल्टीपल में वो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इतना कम, सोच सकते हो कितना कम है ये। एक इलेक्ट्रॉन का मास एच एटॉम के मास के बराबर नहीं है, उसका 1/1837 टाइम्स है, तो कितना कम है। इसी वजह से जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं माना जा सकता। पहले तो इसका मास देखो इतना कम है, ठीक है, तो इसलिए नेग्लिजिबल माना जाता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। बताओ समझ में आया? कैथोड रे के बारे में समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या होता है कैथोड रे, कहां से बनता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका हिस्ट्री क्या है, कहां से ये स्टार्ट हुआ, कब उसका नामकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन, क्या क्या साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट था वहां पर, ठीक है। ये जो पहला वाला बताया था ना आप लोगों को 1884 होगा वो, ठीक है, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। जब विलियम क्रूक्स ने वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए थे, और आगे में जाके आप लोग देखिए 1897 में सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, एंड नामकरण जो है आपका G.J. स्टोनी ने किया था आपका 1891। तो ये सब आपका कैथोड रे के बारे में था। नेक्स्ट की लेक्चर जो होगा आपका वो एनोड रे के बारे में बात करेंगे। ऐसे हर एक यूनिट में हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, और ये ऐसा ही जर्नी जो है चलता रहेगा, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। एक ही चीज जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट है सभी के पास, सभी से, राइट, कि चैनल को आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब। अभी ये जो फैमिली है बहुत छोटा है, तो गाइस यही मोटिवेशन है कि धीरे धीरे चलो सब्सक्राइब आ रहा है हम लोग के पास, एंड डेफिनेटली वी आर टुवर्ड्स अ बिग फैमिली। सो ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों ही के माध्यम से ये चीज हो सकता है। सो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक कर सकते हो, आप लोग कमेंट करो,
और बताओ कि क्या डाउट है, कहाँ क्या चीज बताना था, कैसे बताना था, और भी वीडियो को इंप्रूव कैसे किया जाए, तो ये सब चीज ऑलवेज वेलकम, आप लोग बता सकते हो। सो डू कमेंट। ओके, सो गाइज रखते हैं आज, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी। लेके आ रहे हैं आप लोगों का सेकंड पार्ट, जो कि एनोड रे के बारे में बात करेंगे, वहां पर देखेंगे क्या क्या चीज है। सो ऑल ऑफ यू बाय एंड थैंक यू, टेक केयर, ओके बाय।